हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर एएसओ और असिस्टेंट केयर टेकर, जूनियर क्लर्क, रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, माली, इन सभी प्रकार के फॉर्म का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 पोस्ट अलग अलग प्रकार का निकाला है, जो कि आप विज्ञापन संख्या से आप समझ सकते हैं। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि आपको यहाँ पे जिसका नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट है वो पहले पढ़ लेना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि आप कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कहा जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे 6 प्रोसेस है जहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करना है। जहाँ पे पहला रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन करना है, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पेमेंट करना है और फिर लास्ट में प्रिंट निकाल लेना है। अब क्या करना है, तो सबसे पहले रजिस्टर हियर का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ आपका बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम क्या है, आपको अपना नाम यहाँ पे सिलेक्शन करके लिखना है। इसके बाद आपको नाम को कंफर्म करना है, आपका ईमेल आईडी, आपका जेंडर क्या है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 प्रकार का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका ही सिलेक्शन कीजिएगा। लोएस्ट क्वालिफिकेशन मत सिलेक्शन कीजिएगा। जो भी आपका, अगर आपने 12th किया है तो 12th का ही सिलेक्शन कीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का ही सिलेक्शन कीजिएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के अलावा अगर पीजी किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिख देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने रिपोर्टर पोस्ट का जो फॉर्म है जो 1/2019 में निकला था, आपने अप्लाई किया था, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे यस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका जो डिटेल्स होगा वो बाद में आपको देना पड़ेगा, जो आपने पहले फॉर्म भरा था। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिहार के अंदर 3 साल से ज्यादा काम किए हैं, तो अगर काम किए तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने यस पे क्लिक किया तो आपको प्रूफ देना होगा कि आपने जैसे कि एनओसी आपको लगाना होगा। इसके बाद पूछेगा कि आप डिफेंस पर्सन यानी कि एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, यानी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी से काम किए हैं या नहीं किए हैं, आपको वो बताना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं, आपको वो बताना है। बिहार के निवासी हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रिजर्वेशन में नहीं लाभ लेंगे, लेकिन अब यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी सिलेक्शन कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा वो यहाँ लिखना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर लिखकर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के बाद आपको मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पर जो लॉगिन डिटेल्स है वो आपको मोबाइल पे भेज दिया गया होगा। आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर लॉगिन पेज पे आना है, जहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको मोबाइल पे आया होगा उसका इस्तेमाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि आपके फादर्स का नाम क्या है, तो आपके फादर्स का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपके मदर्स का नाम क्या है, मदर्स का नाम मेंशन करना है। आपका रिलीजन कौन सा है, तो आपको अपना रिलीजन जो भी होगा यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा। मैरिटल स्टेटस बताना है, शादीशुदा है नहीं है। कोई आईडी प्रूफ देना है, जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अदर गवर्नमेंट आईडी, आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसका एक नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है और फिर यहाँ पे क्या करना है, एक मार्क देना है। ठीक है, तो आपको वो मार्क यहाँ पे लिखना है, जैसे कट मार्क है, कहीं मोल मार्क है, कहीं बॉन्ड मार्क है, कहीं बर्थ मार्क है, वो लिखना है। फिर पूछेगा फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी या पोता पोती है कि नहीं आप, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आपको 10th का डिटेल्स फिलअप करना है। तो पहले आपको 10th का डिटेल्स फिलअप करना है, पहले स्कूल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल का नाम लिखने के बाद फिर आपको यहाँ बोर्ड का नाम लिखना है कि किस बोर्ड से आपने यहाँ पे अपना मैट्रिक पास किया है। फिर आपको रोल नंबर बताना होगा, रोल नंबर आपका क्या है। उसके बाद कब पास किए हैं, आपको पासिंग ईयर का सिलेक्शन करना है। परसेंटेज बताना है, तो यहाँ लिखा कन्वर्ट करना है सीजीपीए को परसेंटेज में। तो जितना भी आपका सीजीपीए आया होगा उसको आपको क्या करना है, 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो जो भी परसेंटेज है आप यहाँ पे अपना लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 12th का डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 12th किया है
या आपने डिप्लोमा किया है यानी पॉलिटेक्निक किया है तो आप पॉलिटेक्निक का डिटेल्स दे सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो। अगर डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का डिटेल्स, अगर आपने 12th किया है तो 12th का यहाँ पे डिटेल्स दीजिएगा। तो जो भी यहाँ पे आपका है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद बोर्ड का नाम बताना है, तो आपका जो बोर्ड होगा आपको बोर्ड का यहाँ पे नाम लिख देना है। फिर बताना है स्ट्रीम, बताना है साइंस आर्ट्स कॉमर्स। तो यहाँ पे आपका साइंस का ही सिलेक्शन कीजिएगा, तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, बाकी जो अदर जो भी है उसका सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद आपको रोल नंबर पूछेगा, आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है। ईयर ऑफ पासिंग बताना है, आपने कब पास किया है, तो आप ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्शन कीजिएगा। परसेंटेज बताना है कि आपको कितना परसेंटेज उसमें आया था, तो आपको अपना परसेंटेज बता दीजिएगा। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो पूछेगा किस कॉलेज से पास किए हैं अपने बीटेक, तो कॉलेज का नाम ही यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद आपको बोर्ड पूछेगा, किस बोर्ड से आपने पास किया है, तो बोर्ड का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है अवधि यहाँ देना है, कितने साल का आपने कंप्लीट किया था, यहाँ बीटेक किए हो तो बीटेक का सिलेक्शन कीजिएगा, या आपने बीएससी बीकॉम जो भी किया आप यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, कब पास किए हैं, तो पासिंग ईयर का सिलेक्शन कीजिएगा। और फिर परसेंटेज देना होगा, अगर सीजीपी है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, वरना अगर आपको मालूम है परसेंटेज, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली परसेंटेज ही लिखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि एड्रेस लाइन 1 में विलेज और वार्ड नंबर और पोस्ट ऑफिस और थाना आप एड्रेस लाइन 2 में फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे विलेज लिखना है और यहाँ पे वार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद स्टेट क्या आपका है, स्टेट का सिलेक्शन करना है। डिस्ट्रिक्ट क्या आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम मेंशन करना है। पुलिस स्टेशन क्या है, पुलिस स्टेशन का नाम मेंशन करना है। फिर पिन कोड क्या है, आपको पिन कोड भी यहाँ पे लिखना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट सेम है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले फोटो अपलोड करना है, जिसमें मैक्सिमम साइज आपका 100 केबी से ज्यादा नहीं और 10 केबी से कम नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट क्या चलेगा, जेपीजी। आपको क्या करना है, अपलोड का जो ऑप्शन है अपलोड का सिलेक्शन कीजिएगा, और जहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ का सिलेक्शन करके फोटो अपलोड शेयर करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। उसी प्रकार से सिग्नेचर भी आपको 10 से 100 केबी का बीच का कहा गया है, वो अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जितना भी डिटेल्स है, जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एक ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये आईडी को जैसे कि आपने आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी लगाए हैं, और अगर किसी कास्ट से बिलोंग किए होंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी का सर्टिफिकेट मांगा है या मार्कशीट है, आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह ध्यान रखना 10 से 300 केबी का बीच का साइज होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। और एबीसी के बच्चे वो बोलेंगे कि नॉन क्रीमिलियर देना है कि कास्ट सर्टिफिकेट देना है, तो जो भी आप दे सकते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म का प्रीव्यू होगा, आपको फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना सही है कि नहीं। सही होगा तो यहाँ पर टिक करेंगे, और जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको सामने दिख जाएगा। जैसे कि आपके यहाँ सामने देखेंगे 4 पोस्ट है, आपको चारों के 4 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसी का ही सिलेक्शन कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, अप्लाई का ऑप्शन उसके सामने मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिर उसके सामने आपको पोस्ट का सिलेक्शन दिखेगा कि आप किस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे जो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं दोनों के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ये आपका प्रेफरेंस हो गया। इसके बाद फिर आप अप्लाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 600 रुपये लगेगा अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 150 पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना, पे का ऑप्शन मिलेगा, पे के ऊपर क्लिक करके मेक पेमेंट यूजिंग एसबीआई का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट डिटेल्स ओपन होगा, जहाँ पे आपको पेमेंट करना है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट और एसबीआई ब्रांच पेमेंट यानी कि ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे पेमेंट कार्ड से करना है तो कार्ड का डिटेल्स दीजिएगा, कार्ड के मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वेरीफाई करना है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई का सिलेक्शन कीजिएगा। क्यूआर कोड या इंटर यूपीआई आईडी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके अपने मोबाइल पे उसका जो लिंक होता है वो मंगवाएंगे और पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से होम पेज पे भेज दिया जाएगा। और ध्यान रखना, अगर पेमेंट करते समय आपका पेमेंट अटक गया, फंस गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको 24 से 48 घंटा वेट करना होगा। उसके बाद पेमेंट क्लियर हो जाएगा तो आपका फॉर्म, वो भी दिक्कत नहीं होगा, वो भी फिलअप हो जाएगा। इस प्रकार से फॉर्म जो है आपका आसानी से फिलअप हो जाएगा। अगर आप एक पोस्ट से ज्यादा एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, और फिर यहाँ पे आपका फॉर्म जो आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।